मैं आज भी मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि मैंने कैसे वो टाइम काटा है ना। मुझे पता है मैंने कितनी तकलीफ झेली है। जैसे मेरे पापा ने मेरा ट्रीटमेंट लखनऊ स्टार्ट करवाया, लखनऊ मेडिकल कॉलेज में मेरा ट्रीटमेंट चला, दिल्ली में भी बहुत ट्रीटमेंट हुआ, सब कुछ हुआ, बट लखनऊ वाले डॉक्टर से मुझे आराम आया और मैंने 2 साल स्टेरॉइड्स खाए। मुझे सार्कोडाइसिस हुआ था। सार्कोडाइसिस टीबी से ऊपर होता है और कैंसर की बॉर्डर लाइन, मतलब मेरे शिव बाबा ने मुझे कैंसर से बचाया, तो थैंक यू शिव बाबा। 2018 में मेरे स्टेरॉइड्स बंद हो गए। 2019 में फिर ट्रेजेडी हुई मेरे संग, मेरी लिम्फ नोड रिमूव हुई, यहाँ से मेरा ऑपरेशन हुआ क्योंकि यहाँ एक फूल गया था और वो गांठ कैंसर हो जाती है अगर मैं नहीं निकलवाती। आज मेरे अंदर इतनी ताकत थी कि मुझे ठीक होना है एनी हाउ। ये ऑपरेशन हुआ, वो डॉक्टर विवेक अग्रवाल इतने अच्छे हैं कि उन्होंने इतना भी, मुझे पिंच भी दर्द नहीं हुआ, इतने ज़्यादा स्टिचेस आए थे, मेरे लिम्फ नोड रिमूव हो गई। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी कि मुझे ठीक होना है। 2020 से मैं बिल्कुल नॉर्मल चल रही हूँ। 2020 के बाद मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। अभी बस एक थायराइड की दवाई खाती हूँ और वो भी बहुत जल्दी मेरी खत्म हो जाएगी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत एंजॉय कर रही थी बीकेएस के साथ मैं अपनी लाइफ। हर साल में 2 बार मैं माउंट आबू जाती हूँ। फिर मैंने और एंजॉय करना शुरू किया, मैंने लेडीज़ ग्रुप बनाना शुरू किया। अभी रिसेंटली हम मैं काठमांडू लेके गई 13 लेडीज़ को। 13 लेडीज़ हम काठमांडू गए थे, हमने बहुत एंजॉय किया वहाँ पे और लाइफ बहुत अच्छी चली। टाइम ऑफ 2007 जब मैंने ब्रह्मा कुमारी ज्वाइन किया ना, मेरा एक सर्कल बना, एक नया सर्कल बना, तो मुझे लगा कि भाई अब तो कुछ कर सकती है, कुछ आगे बढ़ सकती है। और वहाँ पे जो लोग मुझे मिले, सारे बनिया मिले ज़्यादातर, वो सब ने बोला स्वाति बहन आपके अंदर बहुत टैलेंट है, आप उसे बाहर निकालो, आप उसे बाहर निकालो। उन लोगों ने मुझे इतना मोटिव किया कि धीरे धीरे मैंने वहाँ लेक्चर्स देने शुरू कर दिए। एट द टाइम जब मेरा फर्स्ट लेक्चर हुआ था, मुझे आज भी याद है, ब्रह्मा कुमारी में इतनी तालियां बजी थी कि ये टैलेंट भी है आपके अंदर। और फिर अभी रिसेंटली लास्ट ईयर मैंने मूवी भी शूट करी। फर्स्ट वो मूवी मेरी शूट हुई थी 2018 में, जो हमने सत्यम शिवम सुंदरम के नाम से यूट्यूब पे आप सर्च करोगे, पहला एक्ट मेरा उसमें हुआ, मैं प्रिंसिपल बनी थी। और जब मैंने वो एक्ट किया तो हमारे जो कैमरामैन थे, जो एडिटर थे, जो प्रोड्यूसर थे, उन्होंने बोला स्वाति मैम अगर हम आपको आगे से आप शूट के लिए ऑफर दें तो आप करोगे? मैंने कहा एग्जैक्टली, फिर मैं करूँगी। फिर अभी लास्ट ईयर मैंने 2 मूवी शूट करी, मोक्ष एंड पैगाम में हमने मैसेज दिया है गॉड का कि गॉड धरती पे आया हुआ है। तो मैं एंजॉय करने लगी, मेरा सर्कल अलग बनने लग गया, मेरा टैलेंट बाहर निकल रहा था, मैं बहुत खुश थी। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद तो बहुत ही अमेजिंग कि अभी लास्ट 25 नवंबर को मैंने एक और कम्युनिटी ज्वाइन करी जिसका नाम है एक्टिव वेलनेस सेंटर। वो कम्युनिटी ज्वाइन करने के बाद तो अब लाइफ और सर्कल दोनों ही इतना अच्छा हो गया भाई कि अपने आप से प्यार करना आ गया। अब अपने लिए जीना सिखाया सौरभ सर। तो थैंक यू टू सौरभ सर कि उन्होंने बताया कि भाई तुम भी हो, अपनी जिंदगी जियो, कब तक करोगी सबके लिए, करो, करना है एक लिमिट तक, अपने लिए भी टाइम निकालना है। तो ये जो कम्युनिटी ज्वाइन करने के बाद मुझे इतना अच्छा लगता है ना कि मैं सुबह 6:45 घर से अपनी सुबह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरा करके निकलती हूँ और 12:30, 1 या 1:30 बजे तक आ जाती हूँ और आके फिर बाद में बात का काम कर लेती हूँ। मेरा घर आप कभी भी आके देख लो, आपको कहीं से फैला हुआ नहीं मिलेगा। मैं सुबह 4 बजे अर्ली राइजर हूँ 2007 से, जब से मैंने ब्रह्मा कुमारी ज्वाइन किया था। 4 बजे उठती हूँ, 4 बजे उठ के कितना सारा काम समेट के 6:45 चली जाती हूँ और फिर आके बाकी काम कर लेती हूँ। तो लाइफ जो होती है ना बहुत इजी हो जाती है, बहुत ही इजी हो जाती है, बहुत ज़्यादा इजी हो गई है लाइफ। बहुत इंजॉय कर रही हूँ लाइफ अपनी, सब कुछ अच्छा चल रहा है मेरे संग, बहुत अच्छा चल रहा है कि अपने कर्म अच्छे करो। सामने वाले का तो काम है बोलना, वो तो बोलेगा, ऊपर वाला तो देख रहा है ना कि मैं क्या कर रही हूँ और मेरे भाव क्या है। मेरे भाव, मेरी फीलिंग्स, मेरे कर्म ऑलवेज पॉजिटिव थे, पॉजिटिव है और पॉजिटिव रहेंगे। मेरे पापा ने मुझे स्टोरी सुनाई। पापा ने कहा बेटा 1 किलो का मक्खन, उसके ऊपर 500 किलो का मक्खन, उसके ऊपर 250 ग्राम का, फिर 100 ग्राम का और फिर 50 ग्राम का। मैंने कहा हाँ। कहते सबसे नीचे कौन है? मैंने कहा 1 किलो वाला। सबसे ऊपर कौन है? मैंने कहा 50 ग्राम वाला। कहते अब तू बता तुझे बड़ा बनना है छोटा? मैंने कहा छोटा। और आज वो कहानी इतनी फिट हुई ना कि इस बात को 23-24 साल हो गए, मैं छोटा ही बनना चाहती हूँ। अब मेरे बेटे की शादी होने वाली है,
मैं नहीं चाहती कभी सास बनना। मैं तो उसको भी कहूंगी हम फ्रेंड्स हैं, जैसा तू बोलेगी घर तेरा, तुझे संभालना है, अच्छी बात है, मैं तो और फ्री हूँ। तो वो जो छोटी छोटी शिक्षाएं होती है ना, वो आपकी लाइफ में बहुत काम आती है। तो मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में। मैं फिर भी कहूंगी पापा ने बहुत अच्छी फैमिली ढूंढी मेरे लिए। पापा, आज मेरे पापा शरीर छोड़ चुके हैं, लेकिन पापा जहाँ भी होंगे ना, मुझे पता है पापा मुझे देख के बहुत खुश है, क्योंकि मेरे पापा भी बहुत सोशल वर्कर थे। मेरे पापा की बॉडी को जलाया नहीं गया था, मेरे पापा ने अपनी फुल बॉडी डोनेट की थी, क्योंकि वो चेन स्मोकर थे और उनके लंग्स डैमेज हो चुके थे। और एट दैट टाइम मुझे भी लंग्स की प्रॉब्लम हुई थी। तो पापा ने मुझे समझाया था, बेटा मैं इतनी सिगरेट पीता था और देखो मैं कितना पॉल्यूशन फैलाता था, तो अब मेरी बॉडी को जलाया नहीं जाएगा, मेरी बॉडी हॉस्पिटल जाएगी, उस पर डॉक्टर्स अपना प्रैक्टिस करेंगे और फिर मेरे जो ऑर्गन सही चल रहे हैं वो दूसरे को दिए जाएंगे। तो पापा से हमने ये सब सीखा और मैंने भी अपने बच्चों को यही बोला है कि बेटा मैं भी जब शरीर छोड़ूंगी मेरी बॉडी भी फुल डोनेट करना, जलाना मत, क्योंकि पॉल्यूशन ऑलरेडी बहुत फैला हुआ है, हमें और पॉल्यूशन नहीं फैलाना। तो थैंक यू पापा, आप जहाँ भी हो आपने मुझे बहुत सिखाया और क्या ही बोलूँ मैं, दोनों पापा मेरे बहुत अच्छे हैं। यहाँ भी मेरे फादर इन लॉ ने ना मुझे बहुत सपोर्ट किया है। एक वही है जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे कभी कुछ करने से रोका नहीं। आई एम वेरी वेरी ब्लेस्ड कि मुझे ये फैमिली मिली है। थैंक यू सो मच।